So hello and welcome students. So today we will discuss the IGNOU paper of FEG1/BEGF 101, which is also known as Foundation Course in English. But before that, if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest videos. So students, ये 50 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है वो एक पैसेज होगी, मे बी और मे नॉट भी आपकी बुक से हो, तो इसके 13 मार्क्स होंगे। तो पैसेज, इसमें आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए एंड बाकी तो आपको पता है कि रीडिंग स्किल्स और बाकी सब भी अच्छा होना चाहिए। एंड ये जो क्वेश्चंस है आपको मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ इनको सॉल्व करने का। क्या है कि ये पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप खुद भी देख सकते हो। लेट मी शो यू। हाँ, तो आप क्या करना, आप एक काम करना, पहले आप जब जाओगे तो पहले आप क्वेश्चंस देखना कि क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। तो फिर जाके आपको देखना है कि इन पॉइंट्स में कहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ये इसका टाइटल क्या रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टीवी व्यूइंग ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया, तो अब आपको देखना है पैसेज में कि नेगेटिव इम्पैक्ट को कहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हाँ देख सकते हैं इधर, सम efforts are being made towards the problems trying to limit commercial time in children's programming and making it compulsory for channels to air more educational kids fair। ठीक है, तो ऐसे आप पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर पूरी पैसेज में उसका आंसर ढूंढ के आप जल्दी से इसको निकाल सकते हो, रादर कि आप पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चंस देखो फिर से पैसेज पढ़ो। ठीक है, तो आप टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 2 ही घंटे आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए और ये पेपर लेंथी होता है, तो उसलिए आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले क्वेश्चंस देख सकते हो और फिर उसको जाके पैसेज में से ढूंढ सकते हो। ठीक है, दूसरा इसी का बी पार्ट है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो कुछ दो या दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा पिक आउट द वर्ड फ्रेज फ्रॉम द विच मीन इज़ द सेम ऑफ द एंटर बाय फोर्स। ठीक है, एंटर बाय फोर्स यानी कि कौन सा वर्ड या फ्रेज़ है जो इस पैसेज में इस्तेमाल किया गया है, आपको उसे मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डू एज डायरेक्टर। ठीक है, इसमें आपको कंबाइन द अबव स्टेटमेंट सेंटेंस इनटू वन। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 2 सेंटेंसेस, इसको कंबाइन करना है, एक ही सेंटेंस या स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय यूजिंग विच, आपको विच का इस्तेमाल करके इनको कंबाइन करना है। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही है बी पार्ट, फिर सी डी ऐसे ही इनको मिलाना है। ठीक है, ज्वाइन बाय यूजिंग कंजक्शंस, यहाँ पे आपको कंजक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, कुछ में चेंज द वॉइस, फॉर एग्जांपल इसमें डी वाले में आपको वॉइस चेंज करनी है, इसमें आपको ये नहीं करना है, कंजक्शन से मिलाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक ही सेंटेंस है। ठीक है, माई बुक विल बी पब्लिश्ड इन 2018 बाई ABC पब्लिशर्स। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द ABC पब्लिशर्स विल पब्लिश माई बुक इन 2018। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान है। ये वाले जो है एक्टिव और पैसिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है, तो कंजक्शंस का आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हो और बाकी इजी पेपर आता है, बाकी उतना कोई टफ नहीं आता है। ठीक है, सी सेंटेंसेस कैन सेवरल, इसमें क्या करना है आपको, राइट एज एन इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको इसे इंट्रागेटिव बनाना है। ठीक है, इंट्रागेटिव यानी कि अब ये एक सेंटेंस है, इसमें एक स्टेटमेंट था, तो आप उसको इंट्रागेटिव यानी कि एक क्वेश्चन सा बनाना है। ठीक है, सेंटेंसेस से दैट सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन दिल्ली एवरी ईयर। ठीक है, तो आपको इसको एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनाना है कि आप इसको ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो कि हु हैड सेड दैट सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन दिल्ली एवरी ईयर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया हु, यानी कि अब आपको आंसर करना है कि ये हु यहाँ पर कौन है, तो ये जो हु है यहाँ पर, ये यहाँ पर साइंटिस्ट है। ठीक है,
तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट द सेंटेंसेस। तो इनमें कुछ मिस्टेक्स दिए होगी कहीं पे, तो आपको उनको ठीक करना है, ठीक है। आप अच्छे से सेंटेंसेस देख सकते हो कहाँ पे गलती है कहाँ पे गलती नहीं है, तो वहाँ पे आप मिस्टेक्स को ढूंढ कर उनको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्या है, राइट एन एसे इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। किसी भी टॉपिक में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, किसी में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप किसी में भी चाहो तो लिख सकते हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट, ईजी टॉपिक है, कोई उतना टफ नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग, ये कोई उतना टफ है। लाइफ इन 21st सेंचुरी, यानी कि मॉडर्न एज पे लिखना है कि मतलब 21st सेंचुरी में हमारी लाइफ कैसी है, ठीक है। एंड एन एडवेंचरस हॉलीडे, कोई उतना टफ नहीं है, बस ठीक ठाक, उतना भी लिखना, भी लेंथी भी नहीं लिखना है आपको, बस 200 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो कोई उतना टफ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको बस प्रॉपर हेडिंग एंड बाकी बॉडी, बाकी क्लाइमैक्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बाकी आपको सेंटेंसेस तो मिल ही जाएंगे क्योंकि उतने टफ टॉपिक्स भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ डायलॉग इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये सिचुएशंस कौन सी है हम देखते हैं, एक सेकेंड ऑफ, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, फिर उसमें से निकाल के आपको देखना है कि क्या लिखना है, बस इतना ही पेपर है, कोई उतना टफ भी नहीं है। बस हाँ, आपने थोड़ा सा अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी है एंड थोड़ी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है, बाकी कोई उतना टफ पेपर था नहीं ये। और ऐसे ही पेपर्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उतने टफ भी नहीं, कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं। तो बच्चा थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से अगर वो ध्यान से देखेगा तो एक कह सकते हैं गुड स्कोर अटेम्प्ट कर सकता है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।